विराज की बात सुनकर जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान आ गई थी। नताशा जिंदल के चेहरे पर भी एक शातिर मुस्कान देखी जा सकती थी। क्या विराज पहले भी इसी मुस्कान की खोज में था, जो उसकी आंखों से बचकर निकल गई थी? क्या अब विराज को अनहोनी के होने का एहसास होने लगा था? आखिर अब विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलने वाला था? क्या मैं जान सकता हूं कि ये सब चल क्या रहा है? मुझे जवाब देने के बजाय आप लोग हंस क्यों रहे हैं? जानवी भी पूरी तरह से ब्लैंक थी। इस माजरे को समझने में वो भी नाकामयाब रही। दूसरी तरफ जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों की तरफ से विराज को कोई जवाब नहीं मिल रहा था और इससे विराज के सब्र का बांध टूटने लगा था। मिस्टर विराज, हम हंसे नहीं तो और क्या करें? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने जो एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश किए हैं, वो कितने पुराने हैं? जैसे ही जिंदल परिवार के एक बूढ़े आदमी ने ये कहा, वैसे ही विराज ने भी बोलना शुरू किया। इससे क्या मतलब है कि कितने पुराने? 1 साल पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है, ये रिपोर्ट 2 दिन पुरानी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछले 1 हफ्ते में हमारा प्रॉफिट नीचे आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रॉफिट किया ही नहीं है। आपने तो यहाँ हमारा प्रॉफिट ही खा लिया। मैं चाहता हूँ कि आप आपके रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक करें। आपको आपकी गलती जरूर मिलेगी। मिस्टर विराज, हमें लगता है कि आपको आपके रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक करने की जरूरत है। आपके पास आपके बिजनेस के 2 दिन पुराने रिकॉर्ड्स हैं। 2 दिन में बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे ही विराज ने उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये सुना, वैसे ही वो शॉक्ड रह गया था। उसका इंट्यूशन एकदम सही था। विराज को एक गहरी साजिश का अंदाजा होने लगा था, लेकिन अभी भी विराज को समझ नहीं आया था कि आखिर माजरा क्या है। उसी तरह जब विराज ने जानवी की तरफ देखा, तो वो भी पूरी तरह से ब्लैंक थी। दोनों ने एक दूसरे से इशारों में बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे रिजल्ट पता नहीं चलने वाला था। आखिर विराज ने जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों का ही दरवाजा खटखटाया। क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से आपने हमारे प्रॉफिट को गायब कर दिया। आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है? विराज को इतना तो एहसास हो गया था कि जरूर कुछ कांड हुआ है, लेकिन उस कांड तक विराज पहुंच नहीं पा रहा था। विराज बहुत ही स्ट्रेस्ड फील कर रहा था। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से प्रॉफिट निकालने के लिए विराज ने पूरे 2 साल मेहनत की थी, और जब इस साल अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो कमेटी वाले उस प्रॉफिट को ऐड नहीं कर रहे थे। आखिर क्यों? मिस्टर विराज, हम आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, बल्कि खेल तो कोई और आपके साथ खेल गया है। कल शाम को एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का 600 करोड़ रुपए में सौदा हो गया है। अब एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन आपका नहीं रहा, वो अब मिस्टर विक्रम खैतान का हो गया है। जैसे ही उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। कुछ ऐसा ही हाल जानवी का भी था। जानवी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया हो। वो पूरी की पूरी नम पड़ गई थी। जिंदल परिवार के उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर विराज की तरफ से सबसे पहला रिएक्शन आया। विराज की आंखें पूरे बैंक्वेट हॉल में घूमने लगी थी और किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शख्स विराज को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। विराज ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया, लेकिन सामने से विराज को पता चला कि जिस शख्स को वो कॉल कर रहा है, उसका फोन स्विच्ड ऑफ है। इस सिचुएशन में अब विराज को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि विराज ने किसे कॉल किया था? विराज की आंखें किसे ढूंढ रही थी? आइए जानते हैं। विराज का पजल्ड चेहरा देखकर जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों को बहुत मजा आ रहा था। अब अगर वाकई में एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन बिक गया था, तो इसका मतलब साफ था कि विराज जिंदल परिवार की ये कंडीशन हार गया है, और आपको तो पता ही है कि इसके क्या रिजल्ट्स होने वाले थे। यही सोच सोचकर विराज और जानवी के प्राण निकले जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अभी जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों की बातें खत्म नहीं हुई थी। उनके लिए तो अभी एक्साइटमेंट शुरू हुआ था। मिस्टर विराज,
हमारे पास में कल शाम हुए एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के सौदे के कॉन्ट्रैक्ट की सॉफ्ट कॉपी है। हम चाहते हैं कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार देख लें, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जैसे ही जिंदल परिवार के एक बूढ़े आदमी ने ये कहा, वैसे ही जिंदल परिवार का स्पोक्स पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विराज के पास पहुंच गया था। जैसे ही विराज ने अपनी नजर उस कॉन्ट्रैक्ट पर डाली, वैसे ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन को 600 करोड़ रुपए में विक्रम खैतान को बेच दिया गया था। लेकिन आखिर ये हरकत की किसने? कॉन्ट्रैक्ट के एंड में एक तरफ विक्रम खैतान के साइन थे, तो दूसरी तरफ सनी के साइन नजर आ रहे थे। सनी के साइन देखकर विराज की दुनिया हिल गई थी। विराज का भरोसा हिल गया। विराज खुद भी हिल गया था। साफ पता चल रहा था कि विराज की हालत ठीक नहीं है। इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए तुरंत ही जिंदल परिवार के एक बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि मिस्टर विराज के पार्टनर सनी, जिनका पूरा नाम सनी ठाकुर है, उन्होंने कल शाम 6:30 बजे एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का मिस्टर विक्रम खैतान के साथ सौदा किया। पूरे 600 करोड़ रुपए में उसकी नीलामी हुई और मिस्टर सनी ठाकुर ने अपने 60% शेयर्स भी मिस्टर खैतान के नाम पर कर दिए हैं। अब समझ में आया कि विराज की आंखें बैंक्वेट हॉल में किसे ढूंढ रही थी और विराज ने किसे कॉल किया था। अगर आप लोगों को याद है तो विराज ने करीब 10 महीने पहले एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के 60% शेयर्स सनी के नाम कर दिए थे और आज उसी सनी ने विराज को अच्छा करतब दिखा दिया था। दोस्ती के खेल में सबसे बड़ा विश्वासघात विराज के साथ ही हुआ था। लेकिन अब इस सब से फायदा क्या था? विराज जिंदल परिवार की कंडीशन भी हार गया था। उसे दोस्त से धोखा भी मिल गया था और साथ ही साथ वो जानवी और प्रखर की नजरों में भी नीचे गिरने वाला था। क्यों? क्योंकि विराज ने 60% शेयर्स सनी को देने वाली बात जानवी और प्रखर से छुपा कर रखी थी। यानी अब इतना तो साफ था कि विराज इस कांड के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराने वाला था और इसमें भी कोई शक नहीं कि विराज को अब जानवी के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। जब जानवी को एहसास हुआ कि उसके हाथ से अब सब कुछ निकल गया है, तो पूरी तरह से उसके होश उड़ गए थे। तुरंत ही जानवी ने विराज के हाथ से उस कॉन्ट्रैक्ट को छीना और बारीकी से उस कॉन्ट्रैक्ट को घूरने लगी थी। अब जानवी की आंखों ने भी सच देख लिया था, तो जानवी अपना सब कुछ हार कर बस कुर्सी पर बैठ गई थी। अभी तक उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर समझ आ रहा था कि वो अंदर से कितनी दुखी थी। 200 करोड़ रुपए की मालकिन अब रोड पर आने वाली थी। ये फीलिंग क्या होती है, इसे सिर्फ जानवी ही समझ सकती थी। जानवी फूट फूट कर और चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहती थी, लेकिन वो दूसरों के सामने अपनी इस कमजोरी को नहीं ला सकती थी। इसीलिए जैसे तैसे उसने अपने आप को कंट्रोल किया और बस मासूमियत से अपना चेहरा नीचे किए बैठी रही। जानवी को भरोसा नहीं हो रहा था कि विराज ने इतने समय से इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी, स्पेशली इस मौके पर जहां जानवी की लाइफ भी जिंदल परिवार की कंडीशन पर लटकी हुई थी। जानवी के लिए ये बहुत ही डिप्रेसिंग था। इसी के साथ साथ अब जानवी को आगे बहुत कुछ झेलना भी था। अब वो ये सब कैसे झेलेगी, उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या जानवी अब विराज पर कभी भरोसा कर पाएगी? क्या विराज और जानवी के प्यार में इस हादसे के बाद से ही डिफरेंसेस आए थे? क्या विराज और जानवी की शादी होगी? ये सवाल बस अब सवाल बनकर ही रह गए थे। लेकिन इस समय जिंदल परिवार के बूढ़े लोग विराज को जवाब देने के पूरे मूड में थे। दूसरी तरफ विराज अभी भी सनी को कॉल लगाए जा रहा था, लेकिन सनी का फोन लगातार बंद आ रहा था। अब विराज को क्या पता कि सनी तो आज सुबह 5 बजे ही चार्टर्ड प्लेन से मलेशिया के लिए निकल गया था। शायद अब तक तो सनी मलेशिया पहुंच भी गया होगा। जी हाँ, वो लड़का जिसने नताशा जिंदल से पोलो क्लब एंड रिसोर्ट में मुलाकात की थी, वो और कोई नहीं बल्कि सनी था। सनी ही था जिसने नताशा से हाथ मिलाया और विराज के बिजनेस की एक एक इंफॉर्मेशन समय समय पर पहुंचाई।
सनी ने अपना खेल इतने शातिर तरीके से खेला कि उसके प्यार और दोस्ती की आड़ में विराज की पलटन धोखा खा गई थी। खुद सनी तो सारी मुसीबतों से निकल गया था, लेकिन अब विराज की पलटन पर मुसीबतों का गहरा बोझ आने वाला था। देखना यह होगा कि क्या विराज की पलटन इन मुसीबतों को संभाल पाएगी। मिस्टर विराज, मुझे उम्मीद है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया होगा। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे अगर आप लीगल केस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस बिजनेस के 60% शेयर्स आपने सनी ठाकुर के नाम कर रखे थे और सिर्फ 40% शेयर्स आपकी दूसरी पार्टनर मिस जानवी कपूर के नाम थे। ऐसे में प्राइमरी होल्डर के पास पूरा हक होता है कि वो उस बिजनेस के अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकते हैं, और आपके पार्टनर ने वही किया। अब आप इस केस में कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ना तो एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का असेट अब आपका है और ना ही उसका कोई प्रॉफिट। हमें उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गया होगा कि हमने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का प्रॉफिट मेंशन क्यों नहीं किया। वैसे अगर आप चाहें तो अपने दोस्त और अपने पार्टनर पर धोखाधड़ी और फ्रॉड का केस कर सकते हैं, और आपके पास कोई और बिजनेस है तो उसकी लिस्टिंग भी दे सकते हैं। जिंदल परिवार के बूढ़े लोग ये बताते हुए अपनी जीत की खुशी मना रहे थे। विराज के हाथ से अब ये खेल निकल चुका था। अब तो बस मातम मनाने का समय था, क्योंकि विराज फिर से पॉवर्टी की तरफ बढ़ने वाला था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ जानवी भी मौजूद थी। अब देखना ये होगा कि विराज इस गहरी मुसीबत से अपने आप को कैसे बाहर निकाल पाता है। जानवी का क्या होगा? भाई साहब, इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। जी जी नहीं, हमारे पास इसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं है और मुझे किसी भी बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। आप बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी विराज का टेम्पर लूज नहीं हुआ। उसके चेहरे पर असीम शांति का माहौल था। या तो विराज का दिमाग खराब हो गया था, या फिर विराज कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हम सभी को बताना चाहते हैं कि जिंदल परिवार ने मिस्टर विराज और उनकी पार्टनर मिस जानवी कपूर को जो कंडीशन दी थी, उसमें उनकी पूरे 700 करोड़ रुपए से हार हुई है। कंडीशन के हिसाब से अब मिस्टर विराज जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी कभी भी नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ मिस्टर विराज और मिस जानवी को अपना सारा बिजनेस, जैसे मैट्रिक्स मॉल, राणेजा बिल्डिंग, द हिल्टन्स कॉफी हाउस और मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी का सारा असेट और प्रॉफिट एक एनजीओ में देना होगा। इसके लिए जिंदल परिवार की कमेटी आपको 2 दिन का समय देती है। 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपने सारे बिजनेस खाली करने होंगे। इसी के साथ अब हम बिजनेस के बादशाह मिस्टर शमशेर जिंदल को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, जिससे आज वो सभी के सामने अपने नेक्स्ट सक्सेसर का ऐलान करे। जैसे ही जिंदल परिवार के एक बूढ़े आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरे बैंक्वेट हॉल में तालियों की आवाज गूंजने लगी थी। लेकिन विराज और जानवी के दिल में तो अपनी जिंदगी के बिखरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जहां एक तरफ शमशेर जिंदल अपने अगले सक्सेसर को अनाउंस करने वाले थे, तो वहीं दूसरी तरफ विराज और जानवी अपने सपनों को स्टेज पर टूटता हुआ देखने वाले थे। शमशेर जिंदल और शोभराज जिंदल की तरफ से हमें कैसा रिएक्शन देखने को मिलने वाला था? क्या विराज को हारने का शमशेर जिंदल को अफसोस होगा? क्या शमशेर जिंदल को भी लगता है कि विराज बिजनेस की दुनिया में किसी काम का नहीं है? क्या विराज के लिए उनके ख्याल अब बदल जाएंगे? शोभराज जिंदल अपने बेटे के बारे में क्या सोचेंगे? क्या उन्हें भी अपने बेटे पर गुस्सा आएगा? क्या शमशेर जिंदल अपने अगले सक्सेसर का अनाउंसमेंट करेंगे, या फिर यहां पर भी एक गहरा ट्विस्ट आने वाला है? क्या जानवी पॉवर्टी की दुनिया में रह पाएगी? क्या इस कांड के बाद से जानवी और विराज की दुनिया बहुत अलग हो जाएगी? लॉटरी का चक्कर और कोरियर कंपनी में काम करने का चक्कर कब आएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।